पिछले भाग में आपने देखा कि मांडवगढ़ का राजा बघेल राज धोखे से दक्षराज और बच्छराज के साथ निर्दयता दिखाते हुए उनके सरों को काटकर अपने महल के बरगद के पेड़ पर लटकवा देता है। इधर धीरे धीरे महोबा के पांचों राजकुमार आला, ऊदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मकुमार बड़े होते हैं। वे पांचों ही बड़े वीर और धर्म योद्धा होते हैं। एक दिन राज दरबार में महोबा के महाराज परमाल अपनी राजसभा में चर्चा कर रहे होते हैं तो वहां पर ऊदल की वीरता की चर्चा होने लगती है। इतने में ही आला ऊदल का मामा मायल वहां आ जाता है और कहता है, अगर ऊदल वीर है तो अपने पिता और चाचा का सर मांडवगढ़ के बरगद के पेड़ से उतार कर ले आए। यह बात ऊदल को पता चल जाती है तो ऊदल अपने चारों भाइयों के साथ आला के नेतृत्व में मांडवगढ़ पर चढ़ाई करते हैं। वे जोगी का वेश बनाकर मांडवगढ़ किले की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए जाते हैं। वहां ऊदल को मांडवगढ़ की राजकुमारी विजयसेना पहचान लेती है, लेकिन ऊदल की वीरता और धर्मशीलता से प्रभावित होकर वो किले का गुप्त द्वार का रास्ता बता देती है। और अब आगे। नमस्कार, जय मां भारती। अगले दिन सवेरे महोबा की सेना ने मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनकर बघेल राज ने अपने दोनों बेटे राय करेंगा और सूरज को बुलाया और युद्ध की बागडोर राय करेंगा और सूरज के हाथों में दे दी। इधर महोबा के सेनापति आला ने पंचव्यूह के माध्यम से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। सबसे आगे चलने वाली सेना का नेतृत्व आला खुद कर रहे थे। बाएं ढेबा, पीछे मलिकान और व्यूह के बीच में ब्रह्मकुमार घोड़े पर चल रहे थे। राय करेंगा ने आला को ललकारा। इसका वर्णन अलैद इस प्रकार से करते हैं, अरे बात बात में सरवर है गई, बात बात में है गई रार, बाप के ऊपर ढेबा उले, बाप के ऊपर खुली तलवार। फिर दोनों सेनाओं में भयानक लड़ाई हुई। राय करेंगा आला की आंखों में धूल झोंककर ऊदल की ओर लपका और उसने ऊदल पर भाला फेंक कर मारा। वो भाला ऊदल के सीने को आर पार हो जाता अगर ऊदल का घोड़ा बिंदुला समय पर अपनी चाल न बदलता। वो भाला ऊदल को छूता हुआ धरती में गड़ गया। और इस पर अलैद गाते हैं, ए दुश्मन की धरती चीरत फाड़त भाला धरती गयो समाय, रंग जमो है जे बिंदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से राय करेंगा आश्चर्यचकित रह गए। उसने फिर ऊदल के ऊपर तलवार से हमला किया। फिर ऊदल ने राय करेंगा पर यह कहकर टूट पड़े, अरे पहली बारी में बोलत नाही, दूजी में नहीं करते रार, और तीजी बारी में छोड़त नाही, मुंह में ठूस दई तलवार। ऊदल के पहले बार में ही राय करेंगा घायल हो गए और रणभूमि छोड़कर भाग गए। इस घटना से मांडवगढ़ की सेना का मनोबल टूट गया। तभी सूरज ने मांडवगढ़ की सेना की बागडोर अपने हाथों में ली और आला को ललकारा। और आला को ललकारते हुए बोले, आला, इतने सैनिकों की जान जा रही है, तुम मुझसे युद्ध करो और युद्ध का फैसला अभी हो जाएगा। तो आला बोले, चल मैं तुझसे लड़ूंगा। अगर मैं तुझसे लड़ा तो पूरा भारत मुझ पर हंसेगा कि आला एक बच्चे से लड़े। तेरे लिए मेरा छोटा भाई ऊदल ही काफी है। ऊदल आला का आदेश पाते ही सूरज की ओर द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों में तलवारों से युद्ध होने लगा। ये लड़ाई शाम तक चली। सूरज ढलने के बाद दोनों रुक गए। आला ने दोनों के युद्ध कौशल को देखकर दोनों को शाबाशी दी। कुल मिलाकर आज का युद्ध बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। लेकिन अगले दिन की सुबह महुआ के लिए क्या मुसीबत लाई, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ विवेक की कहानियां, यानी क्रिएटिव कहानियां। सुबह होते ही लड़ाई फिर शुरू हो गई। राजकुमार राय करेंगा ठीक हो चुका था। सेना की बागडोर दोबारा उसने अपने हाथों में ले ली। लड़ाई भयानक चल रही थी। पूरी धरती खून से लाल थी। इसका वर्णन परमार रासु में इस प्रकार से किया गया है, अरे भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बाल, अरे कटकट मुंड गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। युद्ध लगातार चलता रहा लेकिन विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख मोड़ने के लिए आला ने ऊदल को राय करेंगा की ओर बढ़ाया। ऊदल को अपनी ओर आता देख राय करेंगा चकित रह गया।
और वह अपनी खून से तनी तलवार लेकर ऊदल पर टूट पड़ा। रायकरेंगा ऊदल पर लगातार वार कर रहा था, लेकिन ऊदल योजना के अनुसार केवल उसे थका देना चाहते थे। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। ऊदल केवल अपना बचाव कर रहे थे। अब ऊदल को जैसे ही लगा कि रायकरेंगा थोड़ा सा ढीला पड़ गया है, वैसे ही ऊदल ने रायकरेंगा के ऊपर तलवार से जोरदार वार किया और रायकरेंगा का सर धड़ से अलग कर दिया। रायकरेंगा के मारे जाने पर मांडवगढ़ की सेना भागने लगी। इधर महोबा में आला ऊदल की वीरता से जलने वाला आला ऊदल का मामा मायल महोबा में यह खबर फैला चुका था कि आला ऊदल का सर काटकर फेंक दिए गए हैं। अब तो पूरे राजमहल में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया था। आला ऊदल की माता देवलदे और मलहना बेहोश हो गई। लेकिन कहते हैं ना, झूठ कभी ताकतवर नहीं होता। तभी एक घुड़सवार मांडवगढ़ के राजकुमार रायकरेंगा का सर लेकर महोबा के किले में पहुंच गया और उसने महोबा के राजा परमार के आगे रायकरेंगा का सर रख दिया। यह देखकर मामा मायल वहां से भाग गया और उड़ई की ओर चल निकला। महाभारत के मामा शकुनी जैसे ही मामा मायल का षड्यंत्र खत्म हो चुका था। फिर अगले दिन सूरज मारा गया और अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। महोबा की सेना ने मांडवगढ़ का किला पूरी तरह से घेर लिया था। अब तो मांडवगढ़ का बघेल राजा पूरी तरह से डर गया था और उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार चला। उसने सहज जोगन को बुलाया। सहज जोगन का मतलब सहजो जोगिनी। सहजो जोगिनी काली शक्तियों की उपासक थी। उसने तंत्र मंत्र में कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थीं। बघेल राज ने सहजो जोगन से कहा, जोगन, अपनी शक्तियों का कुछ कमाल दिखाओ जिससे मैं ये युद्ध जीत जाऊं। इतना सुनते ही सहजो जोगिन ने बंगाली पुड़िया फूंक कर ऊदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल की मड़ी में ऊदल को बांध दिया। ऊदल गायब हो चुके थे। ऊदल को न देखकर आला घबरा गए और उन्होंने गुरु गोरखनाथ को याद किया। तो गुरु गोरखनाथ ने उन्हें सारी बात बताई। अब आला ने मलखान और ब्रह्मा को गुरु झिलमिल की कुटिया में जोगी बनाकर भेजा। वहां मलखान और ब्रह्मा ने गुरु झिलमिल को बहुत से भजन सुनाए, जिससे गुरु झिलमिल बहुत खुश हुए और उनसे कुछ मांगने को कहा। तो मलखान बोले, बाबा, सहजो जोगन ने हमारे भाई को भेड़ बनाकर आपके आश्रम में बांध दिया है, आप उसे पहले जैसा बना दीजिए। यह सुनकर बाबा ने भेड़ को दोबारा ऊदल बना दिया। अब सब भाई मिलकर दोबारा युद्ध भूमि में डट गए और आला ने सभी को आदेश दिया, जब तक हम मांडवगढ़ का किला जीत नहीं लेते तब तक यहां से कोई नहीं हिलेगा। और इस बात को अलैद इस प्रकार से गाते हैं, अरे कठिन किला रे मांडवगढ़ का, आला ने दिए वचन उचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने उपाय। अर्थात जब तक किला नहीं टूटेगा तब तक मांडवगढ़ विजय सपने जैसी है। काफी कोशिशों के बाद किले का द्वार टूट गया। अब पूरे किले में महोबा के सैनिकों ने खाक छान मारा, लेकिन मांडवगढ़ का राजा कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी किले की खाक छानने के बाद मलखान लौट ही रहे थे कि उनका सामना सहजो जोगन से हो गया। मलखान ने अपनी तलवार निकालकर सहजो जोगन का जूड़ा काट दिया। इसी जूड़े में उसकी काली शक्तियां रहती थीं। वो पांचों भाई एक जगह इकट्ठा हुए तो ब्रह्म कुमार बोले, पूरा किला छान मारा, लेकिन ये मांडवगढ़ का राजा बघेल राज कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आला बोले, अब उसके छिपने की एक ही जगह है और वो जगह है दीवार के पीछे की गुप्त सुरंग। तभी आला ने ऊदल की ओर इशारा किया। ऊदल कुछ सैनिकों को लेकर बबूली वन यानी कि बबूले के जंगलों में पहुंचे और सुरंग को ढूंढकर उसमें आग लगा दी और अपने कुछ सैनिकों को वहीं रुकने का आदेश दिया और उनसे कहा, यहाँ आग किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होनी चाहिए। आग थोड़ी रुकी या हल्की पड़े तुरंत आग बढ़ा देना और आग को बढ़ाते ही रहना। और ऊदल किले की ओर लौट आए। अब सुरंग का एक छोर जो बबूरी वन में खुलता था उसमें आग लगा दी गई थी और दूसरा सिरा जो किले में खुलता था वहां पर आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेबा खड़े थे। तभी अचानक मांडवगढ़ का राजा सुरंग में से निकला। वो घोड़ानंद हाथी पर सवार था। राजा को देखकर ऊदल को भयंकर गुस्सा आ गया और ऊदल ने अपना घोड़ा दौड़ाते हुए एकदम कुदाया
तो घोड़े ने अपनी आगे की दोनों टापें हाथी के माथे पर दे मारी और उसी समय ऊदल ने तलवार लहराकर हाथी के ऊपर लगे मांडवगढ़ के झंडे को एक झटके में काट दिया और एकदम घोड़े से छलांग लगाकर हाथी पर चढ़ गए। अपनी तलवार के दूसरे बार से मांडवगढ़ के राजा का सर धड़ से अलग कर दिया और जमीन पर फेंक दिया। यह सब ऊदल ने इतनी जल्दी किया कि मांडवगढ़ के राजा को कुछ समझ में ही नहीं आया। जब तक उसे समझ में आता तब तक उसका सर धरती पर पड़ा था। अब युद्ध समाप्त हो गया। मांडवगढ़ का पूरा किला महाराज परमार के जयकारों से गूंज उठा। इसका वर्णन परमार लासू में इस प्रकार मिलता है। अरे बड़े लड़ैया मोहबे बारे, इनकी मार सही ना जाए। अरे एक को मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी हो रही थी। युद्ध का समाचार परमार के पास पहुंचा दिया गया था। वो बहुत खुश थे। अब महुआ के 5 राजकुमार महुआ लौट आए। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़ों के पैर छुए। उसके बाद आल्हा ने अपने पिता और चाचा दक्षराज और बच्छराज के सर राजा परमार के सामने रखे। ऊदल ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उसने मांडवगढ़ के राजा बघेल राज का सर निकालकर अपनी माता मल्हना के पैरों में रख दिया और बोला, अरे बाप को बैरी जो न मारे ताको मांस गीद न खाए। हो गई मेरी पूरी प्रतिज्ञा, लिया दुश्मन का शीश उचाए। अब पूरे राज्य में राजा परमार की विजय के जयकारे लग रहे थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।